बांग्लादेश में जिहादी एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। जिहादियों की जमात उत्पात मचा रही है। उस्मान हादी के नाम पर चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है। कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर झूठे इल्जाम लगाए, फिर थाने से खींचकर उसे मार डाला। ढाका में कलावा नहीं पहनने पर पुलिस के सामने हिंदू गोविंदा विश्वास की पिटाई की गई। जमाती हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने का फतवा जारी कर रहे हैं। जिहादियों को कैसे यूनुस ने फ्री हैंड दिया हुआ है, कैसे बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं की जिंदगी फिर खतरे में है, देखिए। बांग्लादेश में थाने से निकालकर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। রবিচন্দ্র দাসের পুত্র দীপু চন্দ্র দাস দীপু চন্দ্র দাসকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব আমি সবকিছু খুলে বলতে পারছি না, যেহেতু ফেসবুকের গাইডলাইনের ব্যাপার স্যাপার আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে कलावा पहनने पर पुलिस के सामने हिंदू युवकों को पीटा जा रहा है। আমি বলছি রিক্সা চালক স্যার, স্যার আমি हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने का फतवा जारी किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिहादी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। जमातियों की भीड़ बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ पुलिस से भी नहीं डर रही। थाने के अंदर से हिंदू युवक को निकालकर हत्या कर रही है। यह हिंदू युवक दीपू दास है, जो ढाका के पास मैमन सिंह में थाने में बैठा है। पुलिस हिरासत में है। नीले रंग की फुल स्लीव स्वेट शर्ट और ट्राउजर पहने दीपू पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोगों से बात कर रहा है और बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ जमा है। लेकिन कुछ ही देर बाद कट्टरपंथियों की भीड़ आती है और बांग्लादेशी पुलिस दीपू को जमातियों को हैंडओवर कर देती है। पहले कट्टरपंथियों की भीड़ थाने में दीपू को खींच कर लेकर आती है। हिंदू युवक को सड़क पर घसीटती है। मजहबी नारे लगाती है। जमातियों की भीड़ दीपू को पीट पीट कर उसकी जान निकाल देती है। जमातियों की वहशी भीड़ इतने पर भी नहीं रुकती। कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू युवक के शव को नग्न करके पेड़ पर लटकाती है, फिर शव पर ही लाठियां बरसाती हैं। उसके बाद उसे आग लगा देती हैं, जला देती हैं। दीपू दास की निर्मम हत्या को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस क्रूर हत्याकांड में अब बांग्लादेशी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है, जब हिंदू युवक दीपू पुलिस कस्टडी में था तो कैसे दंगाइयों ने उसकी लिंचिंग की, कैसे उसे मौत के घाट उतार दिया।
जिस निर्ममता और बर्बरता के साथ कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू दास को मारा, उससे एक बार फिर बांग्लादेशियों की यूनिस सरकार की असली तस्वीर सामने आ गई है। हिंदू युवक के मर्डर केस में मयमनसिंह रैपिड एक्शन बटालियन ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। ये नईमुल हसन है, बांग्लादेश में रैपिड एक्शन बटालियन 14 के प्रमुख हैं। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू युवक दीपू की जिहादियों की भीड़ ने हत्या की, उसने कोई ईश निंदा नहीं की थी। लेकिन बांग्लादेश में यह कोई पहला मामला नहीं है जब ईश निंदा के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो और उनकी हत्या कर दी गई हो। – 2021 में बांग्लादेशियों में ईश निंदा के नाम पर कई मंदिरों पर हमले हुए और उसकी वजह थी एक तस्वीर में जिसमें दुर्गा पांडाल में मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक रखी थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इकबाल हुसैन नाम के शख्स ने मस्जिद से यह धार्मिक किताब ली और दुर्गा पांडाल में रख दी थी। दरअसल एक पैटर्न के तहत बांग्लादेश में ईश निंदा हिंदू समुदाय के खिलाफ दंगे भड़काने, मंदिरों को निशाना बनाने और हिंदुओं की हत्या करने का एक हथियार बन गया है। और अब तो कट्टरपंथी सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करने की धमकी दे रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को दीपू जैसी सजा देने की बात कर रहे हैं। আগামীতে সাতমে রাসূলদের বিচার ময়মনসিংহবাসী সাম্প্রতিককালে যেভাবে করেছে এভাবেই করতে হবে গোটা দেশবাসীকে। এই সাতমে রাসূলদের বিচার সরকার করবে কি করবে না জানি না, জনগণই এর বিচার করবে আগামীতে ইনশাআল্লাহ, যেভাবে সাম্প্রতিককালে ময়মনসিংহবাসী বিচার করেছে, পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনারা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, আপনারা মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দিয়েছেন। ময়মনসিংহে সাম্প্রতিককালে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, যে এই ঘটনা থেকে আমাদের সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মুসলমানের শিক্ষা নিতে হবে, প্রত্যেকটা জেলার মানুষ। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भड़काऊ धमकी का असर भी दिख रहा है। আমি বলছি রিক্সা চালক স্যার, স্যার আমি আগে আমার রিক্সা। अब बांग्लादेश में हाथ में कलावा देखकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछकर देशद्रोही करार दिया जा रहा है। भीड़ जिसे पकड़कर ले जा रही है, पीट रही है, वो हिंदू युवक गोविंदा बिस्वास है। गरीब परिवार से है, ढाका में रिक्शा चलाता है और हर रोज की तरह किसी तरह परिवार का पेट पालने के लिए वो रिक्शा लेकर सड़क पर निकला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब बांग्लादेश में यूनिस सरकार की नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के जमात की राज है। बांग्लादेश में कलावा बांधना अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। और इसी कलावे की वजह से, हिंदू पहचान की वजह से अब गोविंदा विश्वास को हजारों की संख्या में मौजूद कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट दिया, उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। जबकि मौके पर सेना और पुलिस के लोग मौजूद हैं, हिंदू युवक को पकड़े हुए हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की जमात पुलिस वालों के हाथ से हिंदू युवक को छुड़ा रही है, दीपू दास जैसी लिंचिंग करना चाह रही है। बांग्लादेश में जिहादी आउट ऑफ कंट्रोल है। जिहादियों की जमात बांग्लादेश में उत्पात मचा रही है, भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। ढाका में सरेआम एंटी इंडिया शपथ दिलाई जा रही है। कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें भारत विरोधी शपथ दिलाकर उकसा रहे हैं।
আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকব। দেশের গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও পরাধীনতামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলব। ভারতীয় আধিপত্যের তবলার জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদনকারী কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। हबीबगंज में हिंदू पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर भी हमला किया गया। मस्जिद से लाउड स्पीकर से ऐलान कर भीड़ को उकसाया गया। जिहादी हाथ में लाउड स्पीकर देकर भीड़ को उकसा रहे हैं। जिहादियों को यूनुस ने फ्री हैंड दे रखा है, तभी तो यूनुस की पुलिस जिहादियों से 20 मिनट का वक्त मांग रही है और कह रही है कि सिर्फ 20 मिनट दीजिए और फिर आप अपने काम पर लग जाइएगा। उधर हिंदू युवक दीपू दास की हत्या को लेकर भारत में भी गुस्सा भड़क रहा है। भारत के कई शहरों में दीपू दास की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया गया। जय बांग्ला के नारे लगाए गए। जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने यूनुस सरकार का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और सिलीगुड़ी में भी दीपू दास के हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उधर त्रिपुरा में हिंदू भयंकर गुस्से में हैं। अगरतला में हत्याकांड के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसे लेकर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बाबा बागेश्वर ने अब भारत के हिंदुओं को चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट होने की नसीहत दी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने मुंबई में जमकर हुंकार भरी है। बाबा ने कहा कि देश में बहुत कम लोग हैं जो हिंदुओं पर अटैक के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वक्त आ गया है। हिंदू की रक्षा नहीं करेगा तो हिंदुत्व नहीं बचेगा। वर्तमान समय में सनातन धर्म का यदि ह्रास हो रहा उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण है, वो जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। लाखों लोग ऐसे हैं हिंदू बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू बचाओ, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जब हिंदुओं पर हमला होता है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाहर निकलते हैं। और केवल प्रवचन, केवल उद्बोधन, केवल बयानबाजी, केवल वार्ता से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू हिंदुत्व पर गौरव नहीं करेगा तब तक हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, धर्म धारणा का विषय है, जानने भर का विषय नहीं है, धारणा का विषय है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आना होगा।